अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। इस वक्त घर से बाहर निकलना सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली एक बार फिर से घने स्मॉग की चादर में लिपट गई है, जिससे लोगों का दम घुट रहा है। आखिर दिल्ली के ऐसे हाल के पीछे कौन जिम्मेदार है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राजधानी एक बार फिर से गैस चैम्बर में बदल गई है। हवा में ऐसा जहर घुल चुका है कि लोगों की सांस लेना भी उन्हें मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन, रूखी त्वचा, सिर दर्द और दम घुटने से लोग परेशान हैं। स्विस एजेंसी IQ एयर के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का AQI 727 तक पहुंच गया था, जबकि सरकारी संस्था CPCB के आंकड़ों के हिसाब से ये 312 दर्ज किया गया है, जो फिर भी बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस बात पर कि शनिवार को दिल्ली NCR की हवा कैसी रही। शनिवार सुबह दिल्ली का AQI 355 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो गया है। आनंद विहार में तो AQI 359 तक पहुंच गया, जबकि ITO और मुंडका जैसे इलाकों में AQI 373 और 363 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। CPCB के अनुसार AQI 0 से 50 अच्छा और 400 से ऊपर गंभीर माना जाता है, यानी 355 का स्तर बेहद खराब स्थिति है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के समय में बदलाव किया है, ताकि लोग सुबह शाम के पीक पॉल्यूशन से बच सकें। ये व्यवस्था 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। भारत में सबसे खराब हवा वाला शहर अब भी दिल्ली ही है। दरअसल नई दिल्ली की हवा हर साल सर्दियों में खतरनाक स्मॉग में बदल जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। राजधानी की हवा में वाहन और फैक्ट्रियों से उड़ने वाले प्रदूषित कण सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नहीं माना और परंपरागत पटाखों से हवा को और गंदा कर दिया, जो कि नवंबर में आम बात है। पंजाब हरियाणा से पराली जलाने की घटनाएं इस बार थोड़ी कम रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली NCR की हवा अब भी बहुत जहरीली है। दिल्ली की हवा का संकट सिर्फ इंसानी गतिविधियों की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाती है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी ये कटोरी जैसी जगह प्रदूषकों को बाहर निकलने ही नहीं देती। सर्दियों में तापमान इन्वर्जन होता है, यानी कि ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है, जिससे स्मॉग जमीन के करीब रह जाता है। कम हवा और शुष्क मौसम इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर दिल्ली की हवा ऐसी ही जहरीली रही तो लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत सांस से जुड़ी बीमारियों की होगी, जैसे अस्थमा, खांसी, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी। आंखों में जलन, सिर दर्द और त्वचा में रूखापन भी बढ़ जाएगा। दिल के मरीजों को ज्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों की हालत तो और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दिल्ली की इस जहरीली हवा से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाने बहुत जरूरी है। सबसे पहले असर सांस से जुड़ी बीमारियों पर पड़ता है, जैसे कि अस्थमा, खांसी, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी है तो मास्क जरूर पहनें। घर में एयर प्यूरिफायर लगाना बहुत फायदेमंद होगा। ज्यादा पानी पिएं और विटामिन C वाले फल जैसे कि संतरा, नींबू खाएं, ताकि फेफड़े मजबूत रहें। गाड़ी का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं और घर के आसपास पेड़ लगाएं। यही असली लंबी राहत का तरीका है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमें बताएं कि किस तरह आप प्रदूषण से खुद को बचा रहे हैं, और अगर दिल्ली से बाहर रहते हैं तो अपने शहर का AQI हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।